Yes, plus 2 students, welcome to our physics class. Students, we have discussed our complete potential chapter with equipotential surfaces and its properties. All important numericals also we have discussed. Hope you are trying well at your homes. Students, today we are going to discuss a very important article of this chapter, electrostatic potential energy for a system of charges. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि एनी काइंड ऑफ एनर्जी इज़ वर्क डन इक्वल टू वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? अपनी पर्टिकुलर पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज़, इन सब टर्म्स की वजह से होती है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड जो भी होगा फॉर द पर्टिकुलर पोजीशंस ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो हाउ विल वी डिफाइन इट? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। जैसे हमारे पास कोई फ्रेम है, इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू हमने चार्जेस को पोजीशनड करना है, पोजीशंस देनी है। ठीक है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है और इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हमने चार्जेस को प्लेसमेंट देनी है कि ये Q1 चार्ज है, दिस इज़ Q2, दिस इज़ Q3 एंड सो ऑन अप टू दिस इज़ Qn। Q1 चार्ज को हमने पोजीशन देना है R1, Q2 को हमने रखना है R2 पर, Q3 को हमने रखना है R3 पर एंड सो ऑन। Qn को रखना है हमने Rn पर, और ये चार्जेस को इन पर्टिकुलर पोजीशंस तक लेकर आना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। तो इन्फिनिटी से इन पर्टिकुलर चार्जेस को लाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इनको वन बाय वन ही लेकर आएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ज को लेकर आते हैं। So the amount of work done to bring the very first charge in the system, Q1 को लेकर आना है। What will be the amount of work done? W1 will be equal to अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम पोटेंशियल से ही रिलेट कराते हैं। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो व्हाट विल बी द वर्क डन? टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल। Okay, so what will be the work done to bring first charge is equal to test charge into potential existing in the system। अब टेस्ट चार्ज कौन है जिसे लेकर आ रहे हैं? टेस्ट चार्ज कौन है यहाँ पर? Q1, because we are going to bring very first charge। and what is the potential existing in the system? जब सिस्टम के अंदर हम पहला ही चार्ज उठाकर ला रहे हैं then nobody is existing in the system। जब कोई चार्ज ही नहीं है सिस्टम के अंदर then no potential is existing in it। So potential existing in the system is 0 when we will bring the very first charge. So what will be the amount of work done for the first charge to bring from infinity to its respective location is equal to 0 always। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले ही चार्ज को लाने के लिए वर्क डन जो होगा दैट विल बी 0 ऑलवेज। सपोज वी आर गोइंग टू ब्रिंग हियर 3 चार्जेस सिस्टम। नाउ here we are going to discuss about the system of 3 charges। अब हमने क्या करना है? एक चार्ज को तो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पर ले आए। now for the second charge what will be the work done? W2 will be equal to, again the formula, same formula, again using the same formula, test charge into potential existing in the system। for the second charge what will be the test charge? Q2 and what is the potential existing in the already system? अब सिस्टम के अंदर जब Q2 को लेकर आ रहे हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कौन है? Q1 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, क्योंकि Q1 को हम पहले ही लेकर आ गए हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम। सो वी कैन राइट इट हेयर एज Q2 into V1 is equal to the amount of work done to bring the second charge। V1 का वैल्यू भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। V1 का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q1 बाय R। R कौन सा है? 1 और 2 के बीच का गैप, क्योंकि Q1 का पोटेंशियल एक्सपीरियंस करना है Q2 ने, तो दिस गैप इज इक्वल टू R12 वी कैन राइट हेयर। सो this is the work done second
1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r12. This is equation number 2. Now similarly for the charge q3, amount of work done will be equal to W3 and it will be equal to test charge, again using the same formula, test charge into existing potential. टेस्ट चार्ज कौन है? Q3. एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कौन है? आप सिस्टम के अंदर जब Q3 को लेकर आ रहे हैं तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के अंदर कौन आ चुका है? Q1 एंड Q2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 and 2 are already existing. So work done for the third charge will become Q3 into V1 plus V2, Q3 into replacing the values of V1 and V2 1/4 pi epsilon naught Q1 by R13, 1 का 3 से गैप. सिमिलरली 2 का जो पोटेंशियल 3 ने एक्सपीरियंस किया तो व्हाट विल बी दैट वैल्यू? 1/4 pi epsilon naught Q3 upon R23. This will be equal to R23. So taking the value common, 1/4 pi epsilon naught is कॉमन लेकर अंदर क्या बचेगा हमारे पास? Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 by R23. This will be the total amount of work done to bring the third charge in the system. Number 3. Now अब हमने क्या बोला था कि हमारे पास सिस्टम के अंदर 3 चार्जेस ही हैं, तो फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस what will be the total work done? Work done to bring the first charge, to bring second charge and to bring third charge. फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन किया था? 0. सेकंड चार्ज को लाने के लिए, थर्ड चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया 1/4 pi epsilon naught Q2 by R12, ये सेकंड वर्क डन था यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. एंड सिमिलरली जो थर्ड Q1 Q2 by R12, यहाँ पर भी क्या था? Q3 कॉमन था, तो हाँ अंदर ही आ गया या बाहर कॉमन ले सकते हैं. तो वर्क डन फॉर द थर्ड चार्ज क्या था? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. टेकिंग, अब तीनों को सम अप जब करते हैं तो 1/4 pi epsilon naught कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल. क्या बच गया हमारे पास अंदर? Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13, Q2 Q3 by R23. This is the total amount of work done for a system of 3 charges. अब हम इस ब्रैकेट को समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हाउ टू राइट इन समेशन फॉर्म? 1/4 pi epsilon naught समेशन. अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस न्यूमरेटर में पड़ा है, तो 2 चार्जेस का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो सिंबल्स हैं इनके जो सबस्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं दैट आर नॉट सेम. 1 2 1 3 2 3 नेवर सेम. 2 चार्जेस का प्रोडक्ट कभी भी सेम चार्जेस का नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे QI QJ. I goes from 1 to 3, J goes from 1 to 3. I is never equal to J. ये समेशन की लिमिट्स ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, 2 वेरिएबल्स यूज़ होंगे I and J, एंड फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस दोनों का जो लिमिट विल गो फ्रॉम 1 to 3 मीन्स Q1 Q2 अपने आप खुलेगा प्लस Q1 Q3 Q2 Q3 अपने आप खुलेगा. सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में पड़ा है दैट विल बी इक्वल टू RIJ. ओके. और लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम ये समेशन लगाएंगे तो हमें यहाँ पर बाहर एक हाफ का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस पूरी ब्रैकेट के अंदर. ये हाफ का फैक्टर हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, जब हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया I गोज़ फ्रॉम 1 to 3, तो जब I चेंज करेगा Q1 Q2 Q3 तो J भी चेंज करेगा. जैसे I J के इक्वल कभी होगा नहीं, तो I चेंज किया, सपोज I चेंज किया Q1 Q2 Q3. सिमिलरली J जो है वो जब इक्वल नहीं है 1 के, तो J जो है Q1 के साथ Q2 पड़ा है या Q1 के साथ Q3 पड़ा है.
ये लिमिट्स हो गई 1 के विद रिस्पेक्ट टू। सिमिलरली जब I 2 होगा तो J विल बी 1 और J विल बी 3। सिमिलरली जब I 3 होगा तो J विल बी 1 और J विल बी 2, है ना। तो हर लिमिट के लिए जो ये हर एक टर्म है Q1 Q2, इट विल ओपन ट्वाइस। Q2 Q3 भी ट्वाइस खुलेगी, Q3 Q1 भी ट्वाइस खुलेगा। हर एक टर्म जो है वो रिपीट होगा ब्रैकेट के अंदर अपने आप जब ये समेशन के लिमिट को ओपन करेगा। जबकि जो हमारा आंसर था, रिजल्ट था, उसमें ब्रैकेट के अंदर जो एक टर्म थी वो एक ही बार आ रही थी, वंस ओनली इट वॉज कमिंग। बट जब समेशन का लिमिट खुलता है अपने आप तो इट विल ओपन इट ट्वाइस। सो एक ही बार आ सके इसके लिए हमें यहाँ पर हाफ का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। This was all about the electrostatic potential energy for a system of 3 charges. Similarly, we can write for a system of n charges the total amount of work done, or it can be written as potential energy, symbol is capital U, is equal to half 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ लिमिट चेंज होगा, जो अप टू 3 जा रहा था वो अप टू n चला जाएगा। I J बोथ गोज फ्रॉम 1 to n, I will never be equal to J, QI QJ upon RIJ, this will be the total amount of work done या electrostatic potential energy for a system of charges. This formula we have to remember also and you have to revise it this topic completely with written practice. Okay students, thank you.